जिनके गुणों के गान में विद्यमान महान जिंदगी इस समय सार परमागम की गाथा नंबर 387 से 389 तक चली थी। और इनका अपन आत्मख्याति टीका पढ़नी है मेरे ख्याल से। गाथाएँ पढ़ ली थी, आत्म टीका भी पढ़ ली थी क्या है? कलश पढ़ना है। वो तो गाथाओं के पहले है। दो 224। हाँ पढ़ो। से ही समय सार के आरंभ से ही पर पदार्थों के साथ और रागादि विकारों के साथ एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व को छोड़ने की बात कही थी। तो वहाँ तो 4 चीज़ें थी, एकत्व ममत्व कर्तृत्व और भोक्तृत्व। अब ये चेतना में 3 चीज़ें रह गई, ज्ञान चेतना, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो कर्म चेतना में तो कर्तृत्व की बात की बात आ गई, जो कर्ता कर्म अधिकार का खास विषय है कि भगवान आत्मा ना करता है कर का और ना भोगता है। तो कर्म फल चेतना भोगने के भाव का नाम है और कर्म चेतना करने के भाव का नाम है। तो अब एक ज्ञान चेतना रही, तो वो कहते हैं कि इसके विरुद्ध है उन्होंने जो एकत्व ममत्व है उसको पकड़ा, एकत्व ममत्व को। इस तरह 4 चीज़ें 3 में गर्भित की, जो अपने कलश पढ़ रहे हैं ना कि ज्ञान चेतना से निरंतर भगवान आत्मा को प्रकाशित करती है और अज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को रोकती है। और वह ज्ञान चेतना 2 प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। गाथाओं में 3 गाथाएं थी ना उसके पीछे कि 4 थी, 4 थी, आगे हैं 3। तो उसमें भी इस बात को उन्होंने कहा है कि जो करने का और भोगने का भाव है और स्वामित्व का भाव है, ये अज्ञान चेतना और अब आगे जो बढ़ रहे हैं वो उसकी तरफ बढ़ रहे हैं कि वो प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की बात चल रही है ना, और तो वो कहते हैं कि ज्ञान चेतना शुद्ध ज्ञान को करे प्रकाशित और शुद्ध ज्ञान को रोके नित अज्ञान चेतना और बंध की करता यह अज्ञान चेतना, यही जान कर और ये ज्ञान चेतना में ही तुम चेतन। तात्पर्य यह है कि यदि बंध को रोकना है और शुद्ध ज्ञान को प्रकाशित करना है तो ज्ञान की संचेतना को निरंतरता प्रदान करो। निरंतरता प्रदान करो माने तो एक ही धुन लगाओ, पर में से अपनापन छोड़कर और पर का कर्तृत्व भोक्तृत्व के विकल्पों को तोड़कर और मैं तो ज्ञान स्वरूप हूँ, ऐसा जो अपन ने निर्णय किया है। तो अभी निर्णय की लेवल तक जब बात थी
तब तक वो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की बात थी। अभी संयम माने चारित्र की बात आ रही है, तो कहते इसी बात की निरंतर रट लगाना, निरंतर चेतना, जिसको वो आगे आचार्य कहते हैं कि उस भेद विज्ञान की भावना को नचाओ। और नचाओ का क्या मतलब? नचाने में चाहे 2 घंटे नाचे चाहे 4 घंटा नाचे, लेकिन वो नाचने की सब क्रियाएं बिल्कुल एक सी ही होती हैं, वही रिपीट होती हैं। ख्याल में है ना? यदि आपका कोई संगीत चल रहा है तो संगीत में एक पहला छंद, फिर दूसरा छंद, फिर छंद बदलते भी जाएंगे, लेकिन वो नाचने का जो वो है ना स्वरूप, तबला बजाने का, उसको तो एक जो धुन जम जाती ना, वो ही धुन बार बार जमी रहती है। इसलिए इसको ये नृत्य कह रहे हैं कि तुम ज्ञान चेतना को नचाओ। क्या नचाओ? कि उसे बार बार। अब वो कर्म चेतना, कर्म को इन्होंने पकड़ लिया, ज्ञानावरणादि 8 कर्म, फिर उनके 148 भेद। अब तुम उनको नचाओ माने तो एक मैं मति ज्ञान नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञान नहीं हूँ, जैसे मैं ये नहीं हूँ, मैं मति ज्ञानावरण नहीं हूँ, मैं शुद्ध ज्ञानावरण नहीं हूँ। आगे पूरी बार बार उस बात को भी रिपीट करके अभी बोल बताएंगे वो कि इस तरह तुम इस ज्ञान चेतना को निरंतर नचाओ, और यही अज्ञान चेतना का निषेध है। इसी में से कर्म चेतना और कर्मफल चेतना से छूटोगे, और निरंतर जो ज्ञान चेतना होगी उसी में से वो ज्ञान चेतना केवल ज्ञान रूप परिणमित हो जाएगी। देखो बनारसी दास का छंद है, अच्छी चौपाइयाँ लिखी हैं इनने, इसी के बताने वाली है। बोलना ज्ञान भाव जहाँ तहाँ शुद्ध चरण की चाल। जहाँ ज्ञान चेतना स्थिर हो गई तो उसी का नाम चारित्र है। तो कहते और कोई चारित्र नहीं है, और कोई चारित्र नहीं है। ज्ञान चेतना का नचाना यही चारित्र है। और इन्होंने उदाहरण दिए कि जथा अंध के कंध पर, राजवार्तिक में भी है उदाहरण दिए, और भी कई जगह आता है कि 2 आदमी मिले, एक अंधा और एक लंगड़ा, और लंगड़े के कंधों पर अंधा बैठ जाए तो फिर वो लंगड़ा जो है लंगड़ा बैठ जाए अंधे के, तो अंधा चलेगा और लंगड़ा उसे रास्ता दिखाएगा। तो कहते एक ने रास्ता दिखाया, वो ज्ञान हो गया, और जो चला वो चरणों से चला, पैर उसके ठीक है ना। तो कहते यहाँ तो 2 उदाहरण दिया है 2 आदमी के मिलने का, लेकिन यहाँ 2 आदमी नहीं है,
यहाँ वो ज्ञान और चरण एक आत्मा के ही हैं। और इसके लिए इस उदाहरण को पकड़कर जो लोग इस तत्व ज्ञान की गहराई को पसंद नहीं करते हैं, वो यही कहते हैं कि कितना क्लियर लिखा है कि तुम तत्व ज्ञान माने भगवान आत्मा को जानो, ज्ञान का तो ये उपयोग करो और फिर चलो, माने अणुविधारण करो, महाविधारण करो, मुनि हो जाओ, दीक्षा ले लो। इसको वो चरण कहते हैं। और जो लिखा ना कि ज्ञान क्रियाभ्याम मोक्षा, कि ज्ञान और क्रिया दो मिलकर के ही मोक्ष होता है। पूज्य गुरुदेव श्री का ये कहना है, आचार्यों का सबका ये कहना है कि ये ज्ञान और चरण ये दो नहीं है। पहले जो जानना और जान करके मानना, यहाँ तक वो ज्ञान चेतना है, और फिर उसी को नाचना वही चरण है, वही चलना है। मतलब दो नहीं, उसी में दो हैं। देखो ज्ञान में और चरण में क्या फर्क है। ज्ञान के रिपीटिशन को ही ध्यान कहते हैं। ध्यान माने चारित्र। जो निर्णय आपने ज्ञान में किया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा मैं हूं, तो उसको निर्णय को श्रद्धा में लिया तो उसी का नाम सम्यक दर्शन हो गया, संधान हो गया। अब इसी में रमे रहना माने क्या है कि यही जानते रहना, निरंतर इस चेतना को जागृत रखना। माने ये उपयोग की पृष्ठभूमि में रहे, ये लब्धि ज्ञान में न चली जाए। सम्यक दर्शन रहेगा तो लब्धि ज्ञान में तो गारंटी से रहने ही वाली है। और उसका ही समझ लो अनंतानुबंधी कसाय के अभाव में वो जो चारित्र, इसी का जो नाम वो चारित्र है कि वो जो लब्धि के ज्ञान के लेवल पर वो निरंतर शुद्धि बनी रहती है। लेकिन अब यहाँ तो ये कह रहे हैं कि लब्धि नहीं, उपयोग के लेवल पर भी इस भावना को तुम नचाओ, तो उसका नाम चारित्र है। तो यहाँ पर अंधा और पंगु मिलकर के माने ज्ञान के बिना चारित्र लंगड़ा है, और चारित्र के बिना ज्ञान, चारित्र के बिना ज्ञान लंगड़ा है। और इसका उल्टा करो, ज्ञान के बिना चारित्र, तो वो चलेगा नहीं तो ज्ञान क्या करेगा। ज्ञान तो इसलिए कहते हैं कि दो मिल गए, लेकिन उदाहरण में दो बताए हैं, लेकिन यहाँ वस्तुतः दो नहीं है। पर एक जो निर्णय हुआ है ज्ञान में, अब वो निर्णय तो हो गया। अभी क्या होता है कि निचली भूमिका में कि 6 महीना में एक दफे उपयोग में आवे वो बात, और फिर दुनियादारी में उलझे रहते हैं, और श्रद्धा के लेवल पे कायम रहती है। श्रद्धा के लेवल पे कायम नहीं रहे और लब्धि ज्ञान के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं रहे। श्रद्धा के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सिद्धांत सम्यक दर्शन नहीं रहे, और लब्धि ज्ञान के लेवल पे कायम नहीं रहे तो सम्यक ज्ञान नहीं रहे, और उपयोग में आ जाए तो सम्यक चारित्र भी हो जाए। अब उतना अंश में जो चारित्र है वो अंश को उन्होंने चारित्र नहीं कहा, कह दिया चरित्र मोहे बस लेस न संयम। और आप समझे ना, वो नहीं है। लेकिन अब उसको तुम नचाओ, अब काम खत्म हो गया, समझने का काम खत्म हो गया। जब बोलते हैं सम्यक दर्शन हो गया, तब कहते हैं अब समझने का काम खत्म हो गया। जिसको अभी अपने लोग कहने लगते पढ़ लिया है, सब जान लिया है, अब ध्यान करो। बात तो ऐसी ही है। अब जब कहते सब जान ही लिया है तो अब क्या सुनना और क्या पढ़ना, अब तो उसी में उपयोग को लगाना है ना। लेकिन उपयोग को लगाने की प्रारंभिक स्थिति यही होती है कि हम पढ़ें, पढ़ाएं, सिखाएं, अनुपरीक्षा, उसके बारे में अनुपरीक्षा करें, चिंतन करें, पूछें, परीक्षना, वाँचना, परीक्षना, आमनाय, है ना, और धर्मोपदेश, ये सब उसी के तो रूप है ना। एक ही चीज को हम बार बार उपयोग में ला रहे, और जितनी अधिक काल तक उसको उपयोग में रहेगी उतनी वो धारणा ज्ञान में पक्की हो जाती है। ये लोग होते हैं ना जो शताब्धानी, जो प्रयोग करते हैं, आपको बताते हैं कि आप
चीज़ें एक साथ एक क्रम से बोल दो तो वे बिल्कुल हूबहू दोहरा देंगे। तो उनको आप ऐसे सपाटे से बोलते जाओ ना कि जल फल ऐसा, तो वे नहीं, फिर नहीं दोहरा सकते। वो कहते धीरे धीरे बोलो क्या, और उसको वे एब्जॉर्ब करते हैं, फिर कहते अच्छा अब आगे बोलो, फिर आगे बोलो। ऐसा करके जो चीज़ अपन 5 मिनट में बोल सकते हैं वे उसे आध घंटा में बुलवा करके एब्जॉर्ब करते हैं। तो इनडायरेक्ट वे में वे रटते हैं, क्योंकि उतनी अधिक देर तक उपयोग उसमें रहा ना, ख्याल में ना। तो किसी न किसी तरीके से जब उपयोग ज़्यादा रहता है, अधिक काल लगता है, तो हमें याद हो जाती है वही चीज़। अपन कहते 10 दफ़े रटो, 10 दफ़े, तो उपयोग उसी में लगा रहा ना निरंतर। मुँह से नहीं रटो तो भी यदि उपयोग में ही रखोगे तो भी याद हो जाएगा। तो अब वो कहते हैं कि अब इस भावना को तुम नचाओ। अब अनंत काल तक तुम्हें भगवान आत्मा को ही जानते रहना है ना, केवल ज्ञान होने के बाद। तो फिर अभी अधिकतम प्रेम तो लगाओ, जब तक अंतर्मुहूर्त नहीं हो में तक लगातार तुम नहीं रहोगे तब तक वो पक्का टाँका नहीं लगेगा। और अंतर्मुहूर्त में एक दफ़ा उपयोग रह गया आत्मा में तो फिर वो ऐसा पक्का हो जाता कि अनंत काल तक के लिए रह गया। वो अंतर्मुहूर्त ही नहीं है, अंतर्मुहूर्त तो स्टार्टिंग पॉइंट है, फिर वो बाहर आता ही नहीं है, ख्याल में है ना। तो इसलिए कहते हैं ज्ञान, जहाँ ज्ञान क्रिया मिले तहाँ मोक्ष मग होई, तो वह जाने पद मरम का वह पद में थिर होई। वह पद का मरम जाना ये सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन, और पद में स्थिर हुआ ये सम्यक चरित्र। ज्ञान जीव की सजगता और कर्म जीव की भूल। ज्ञान मोक्ष अंकुर है और कर्म जगत का मूल। ये ज्ञान चेतना और कर्म चेतना, मैंने कर्म चेतना और कर्म फल चेतना दोनों ले लेना। इन 2 पार्टी खड़ी की ना, एक ज्ञान चेतना एक कर्म, तो कर्म में दोनों ले लेना। ज्ञान चेतना के जगह प्रगटे केवल राम। केवल राम माने केवल ज्ञान प्रकट हो जाता है, और केवल भगवान आत्मा ज्ञान का गेय बन जाता है। कर्म चेतना में बसे कर्म बंध परिणाम। जब लग ज्ञान चेतना न्यारी तब तक जीव विकल संसारी। जब तक ज्ञान चेतना नहीं तेरे में नहीं आई तब तक ये संसारी जीव बहुत दुखी रहने वाला है। और जब घट ज्ञान चेतना जागी तब समकृति और सहज वैरागी। वो सम्य दृष्टि हो जाएगा और सहज वैराग्य का ध्यान करने वाला हो जाएगा, मैंने चारित्र की लेन पर भी चढ़ जाएगा। सिद्ध समान रूप जब निज जाने पर संयोग भाव पर माने। शुद्धात्म अनुभव अभ्यास है और त्रिविध कर्म की ममता नाश है। ये जो इसमें अब 42 पेज पर नीचे निष्कर्ष देख लेते हैं कि उक्त संपूर्ण कथन का सार यह है कि ज्ञान चेतना मोक्ष मार्ग है और कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप अज्ञान चेतना संसार का मार्ग है। इसलिए हमें कर्म चेतना और कर्मफल चेतना रूप अज्ञान चेतना से मुक्त होकर ज्ञान चेतना की ही निरंतर प्रवर्तना चाहिए। अब ये गाथाएं पढ़ो, ये गाथाएं वर्तमान में की।
गाथाओं की दूसरी पंक्ति बिल्कुल एक सी ही है, और जिसका अर्थ है कि वे बांधते हैं जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को। वे जीव 8 प्रकार के कर्म जो दुख के बीज हैं उन कर्मों को बांधते हैं। तो एक तो ये नीचे की लाइन बिल्कुल एक सी है, और ऊपर की लाइन में शुरू की आधी पंक्ति बिल्कुल एक सी है। देखो, वेदंतो कम्म फलम, फिर दूसरी गाथा में भी वेदंतो कम्म फलम, फिर तीसरी गाथा में भी वेदंतो कम्म फलम, है ना। और नीचे श्रोतम पुणोदि बंदरि बीयम दुखस्य अष्टभयम, श्रोतम पुणोदि बंदरि बीयम दुखस्य अष्टभयम, है ना। तो ऐसे ही अपन ने पद्यानुवाद में भी किया है। देखो, जो कर्म फल को वेदते, फिर दूसरी गाथा में जो कर्म फल को वेदते, तीसरी में भी जो कर्म फल को वेदते, और हैं बांधते वे जीव दुख के बीज वसुविद कर्म को। बिल्कुल 1.5 लाइन बिल्कुल एक सी है। अब अंतर क्या है? तो पहली गाथा में कहते हैं निज रूप माने कर्म फल, ये अंतर। जो वेदते हैं और उस कर्म के फल को ये मानते हैं कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं। अब मैं के साथ में मेरे भी लगा लेना, क्योंकि एकत्व ममत्व की 2 ही चीजें हैं ना यहाँ पर। और दूसरी में क्या है कि माँ ने कर्म फल मैं किया। देखो, या ऊपर तो माँ ने कर्म फल मेरे हैं, और नीचे के मैंने कर्म फल को किया। और तीसरे में कि हों सुखी एवं दुखी हों, और कर्म फल को बेचते हुए सुखी या दुखी होते हैं। ये भोगने की बात आ गई। तो आधी आधी जो पंक्ति है, तो उसमें पहली बात तो एकत्व ममत्व के लिए ली, दूसरी बात कर्तृत्व के लिए ली, और तीसरी बात तो पहली बात को अपन ज्ञान चेतना समझ लो, और दूसरी को कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। ऐसे 3 से संबंधित 3 गाथाएं हैं, एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व। ये जीव जो ये करते हैं, वो पहली का एक सामान्य अज्ञान चेतना नाम दिया उनने, और दूसरे के फिर 2 भेद कर दिए अज्ञान चेतना के, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो इन 3 गाथाओं में ये बताया कि ये अज्ञान चेतना जिसके 2 भेद हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना, उसमें जो चेतते हैं वे अनंत काल तक संसार में भ्रमते हैं और अनंत दुख पाते हैं। ये तो गाथाओं का अर्थ हो गया। और संस्कृत टीका में आत्मख्याति में उन्होंने इनको उस वाक्यों में बांट दिया। देखो, ये बात इसमें भी लिख दी है कि तीनों गाथाएं लगभग समान सी ही हैं। शेष बातें समान होने पर भी अंतर मात्र इतना ही है कि पहली गाथा में वेदन में आते हुए कर्म फल में एकत्वमत्व की बात है, दूसरी गाथा में कर्तृत्व की बात है, और तीसरी गाथा में भोक्तृत्व की बात है। एक लड़का मेरे से पूछता था कि जब एक अक्षर कम हो जाता है तो उनको एक पुत्र के बराबर सुख होता है, तो ये क्यों 3-3 लाइनें लिख दी? एक ही लाइन लिखते क्यों? और जो अंतर डाले वो तीनों को कह देते, अर्थ करने में कर ही दिया ना। लेकिन आचार्य कहते हैं हमें तो भावना नचाना है, यहाँ ऐसी कंजूसी करके हम क्या करें? हमें तो और जो सामान्य विषय है उसमें हमको वो एक करना है, वो कंजूसी, अपने उपयोग को वो खराब नहीं करना है। देखो, आचार्यों क्या है, जो मुनिराज है ना, जंगल में रहते हैं, तो उनकी बहुत मर्यादा है। ये तो पीछी कमंडल तो चाहिए लेने रखने साथ में। अब एक कोई शास्त्र रखते हैं, तो आपने देखा होगा बहुत सी किताबें छपी हैं जो संग्रह द्रव्य संग्रह, पंचास्तिकाय संग्रह, अथवा जिनवाणी संग्रह, अपन ने बाद में ऐसी किताबें छपी ना संग्रह के नाम से। इसका अर्थ समझते हैं आप क्या है? कि वो गाथाएं उन आचार्य ने खुद नहीं बनाई हैं, उनने यहाँ वहाँ से जो प्रसिद्ध गाथाएं थी उनका संग्रह किया है। इसीलिए तो आप देखते हैं कि वो ये गाथा रसमरूप मगंधम है, कुंद के 5 ग्रंथों में मिलती है, और आचार्य दूसरे ग्रंथों में भी मिलती है। तो इसलिए वो संग्रह करते थे, वो नहीं कहते थे मैं करता हूं इनका,
वे गाथाएं तो पहले से ही प्रसिद्ध थी, लोगों को याद थी, लेकिन वो याद गाथाओं में से भी व्यवस्थित बना करके उनने जैसे कुंद कुंद के 5 ग्रंथों में से महत्वपूर्ण गाथाएं निकालकर 101 अपन ने और उसका कुंद कुंद शतक बनाया। तो अपन ने गाथा तो एक भी नहीं बनाई ना उसमें, लेकिन उनको निकाल के वो एक अलग क्रम बनाया। वो समय साल में जिस क्रम से थी उस क्रम को नहीं रखा। तो पहले आत्मा संबंधी गाथाएं दी, फिर सम्मा दर्शन संबंधी दी, फिर सम्यक ज्ञान संबंधी दी, फिर सम्यक चाहत संबंधी दी। एक उसमें आप गहराई से देखेंगे तो एक व्यवस्थित क्रम भी है। उस क्रम को जमाने में भी उतनी ही मेहनत हुई है जितनी उनको छांटने में। तो इस तरह से संग्रह ग्रंथ बनते थे। अब वो संग्रह ग्रंथ इतने अधिक बनते थे कि हर मुनि एक संग्रह बना लेता था। क्यों? कि उसे पाठ करना है रोजीना, और ज़्यादा तो रख नहीं सकता है। वो पुराने हस्त ताड़पत्र होते थे, क्योंकि वो न गर्मियों में धूप से जलें, न बरसात के पानी से गलें, न उनके अक्षर खराब हों, छेद कर करके बनाते थे ना। तो वो बहुत लिमिटेड रख सकते थे। तो जो चीज़ें उनकी रोजाना की आवश्यक थी उनके लिए, तो उनको वे उसमें संग्रह कर देते थे। अभी भी आप देखो ना, पूजन संग्रह क्यों? कि यहाँ की सब पूज रहे हैं, एक दानत राज्य के, भूरत राज्य की, एक बल जी की, फलाने की, इकट्ठी करा करके, और उन्होंने इकट्ठी कर ली। और हमको ये धर्म के दक्षिण पूजन चाहिए, और पंचमेरु चाहिए, और फलानी चाहिए, और ये चाहिए, और ये चाहिए। हमारे मंदिर श्री मंदिर विराजमान, तो श्री मंदिर की चाहिए, वो इकट्ठी कर ली उनके हिसाब से। तो हर एक आदमी अपनी अपनी रुचि के हिसाब से इकट्ठी कर लेता है। तो वो हर साधु अपनी उस चीज़ों को इकट्ठी कर लेता था। और वो किताब किनकी है? जैसे अपन नाम लिखते हैं ना कि रमेश की है, फिर सुरेश की, तो मुनि महाराज लिख देते अपना नाम ऊपर कि ये जो संग्रह की पुस्तका है वो मेरी है। पहचान के लिए रखना पड़ता है ना, तो वो उनका नाम हो जाता है। द्रव्य संग्रह नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती। नेमिचंद की एक बनाई एक गाथा नहीं है, नेमिचंद ने तो संग्रह की, समझे ना। और वो गाथाएं उन्होंने 6 द्रव्यों संबंधी गाथाएं रख ली, और उसमें 5-6 द्रव्यों वाली भी रख ली, रत्नत्रय वाली भी रख ली, और 7 तत्वों वाली भी रख ली। लेकिन तीनों जरूरी थी, एक अध्यात्म की दृष्टि से, एक उसकी दृष्टि से, सिद्धांत की दृष्टि से, एक द्रव्य व्यवस्था की दृष्टि से। और द्रव्य संग्रह उसका नाम रख दिया एक बार। लघु द्रव्य संग्रह होगी 26 गाथा की, फिर 52 गाथा की, कितनी होगी, बृहद द्रव्य संग्रह होगी 60 की, फिर और बृहद द्रव्य संग्रह बन गई दूसरी। तो इस तरह वो संग्रह करते थे, काल में आई ना। तो अब वो ऐसे ग्रंथ ऐसे कई तैयार हो गए, समझिए ना। तो वो उन ग्रंथों के आधार पर उसमें संग्रह के लिए 2 तरह का क्राइटेरिया होता था। एक तो वो कि जो रोजाना उन्हें जिसका पाठ करना है, और एक वो कि जिसका उन्हें स्वाध्याय करना है। बस एक दफे पढ़ लेंगे वो छोड़ देंगे। तो वे रोजाना के पाठ वाली चीजें वो अपने संग्रह में साथ में रखते थे, और वे दूसरी और जो चीजें होती थी उनको फिर जितना पढ़ लिया तो कहीं किसी मंदिर में छोड़ दी, और अपन दूसरी चीज संग्रह करेंगे। तो इस तरह से आदान प्रदान आपस में होता रहता था, और वो स्वाध्याय की प्रवृत्ति उनकी वो चलती थी। तो ये जो समय सार जैसे है, तो कहीं तो इतनी कंजूसी करेंगे, जैसे तो बताया ना, ये एक अक्षर कम हो जाए, और कहीं कहते वो तो हमें नवोकार मंत्र 108 दफे बोलना है। अब कहते तुमने नवोकार मंत्र क्यों 108 दफे बोलना, एक ही दफे बोलना रखो ना, तो और नई चीज बोलो। तो इसको तो 108 दफे बोले और हम इतनी कंजूसी करें, है ना। तो इस तरह जो पाठ की चीजें होती थी उसको वे रिपीटिशन में नहीं घबराते थे। वो 108 प्रकार के कर्मों का करना है तो उनका निषेध के लिए 108 दफे बोलेंगे। यदि उनको मनवचन का, कृतकायत, अनुमोदना का करना है तो 108 भंग बना करके आपको
बोलेंगे कि मैं मन से ये नहीं करता हूँ, मैं वचन से ये नहीं करता हूँ, मैं काया से ये नहीं करता हूँ, मैं मन से करता नहीं हूँ, मैं वचन से कराता नहीं हूँ, मैं अनुमोदना नहीं करता हूँ। ऐसे बना बना करके वो भंग बनाएंगे। वो अभी आगे आने वाले हैं सब। तो अभी आप कहेंगे कि एकदम इतना रिपीटिशन कैसे? इतना रिपीटिशन आएगा कि हम और तुम भी घबरा जाएंगे, कह देंगे बाकी तुम पढ़ लेना। हमने बता दी स्टाइल, आचार्यों ने नहीं किया, उनने तो पूरे लिखे। तब की तार पत्र पे लिखना कितना कठिन था, उसको साथ में ढोना कितना कठिन था। और हमारे लिए क्या है, सब तैयार ही है। तो हम लिखने में भी कंजूसी करते हैं। वहां भी बार बार आता कि अपन ऐसा लिख दो कि बाकी के ऐसे ही लगा लेना, भंग बना लेना। और ऐसा प्रयोग कुंद ने भी किया। उनने कह दी कि ये गाथाएं तुम ऐसी बना लेना, कितनी 16 गाथा बना लेना और 21 गाथाएं बना लेना, एक एक इंद्री की लगा करके, कर्म की लगा करके बनाए ऐसे। तो वो भी प्रयोग किया कि तुम बना लेना। और कहीं पर वो नहीं किया, ये 32 कितने कलश, 20 कलश बना, वहां ऐसी कंजूसी नहीं करी। एक से दोनों तथा परस से द्वावती पक्ष पाता तत्वेदी चित पक्ष पाता। तो ये उसने 20 पंक्ति को लिख दिया है ना। तो वो अपेक्षा समझेंगे तो हमको एक प्रश्न खड़ा नहीं होगा कि कहाँ इसका मतलब ये है कि आचार्य उसका कितना महत्व समझ रहे हैं और इसलिए उन्होंने उस पर इतना वजन दिया है। ऐसी कोई गलती नहीं की है। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन, आत्मख्याति पढ़ रहे थे ना। गाथाओं का अर्थ तो कर लिया है। ज्ञान स्वभावी, पेज नंबर 44 पे, ज्ञान स्वभावी अपने आत्मा से भिन्न भावों में इस प्रकार चेतना माने सोचना, जानना, मानना, इस सब का नाम चेतना है ना। कि ये मैं हूं, यह अज्ञान चेतना है। और यह अज्ञान चेतना दो प्रकार की होती है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। तो एक इतना अर्थ जो अज्ञान चेतना है पहली गाथा का हुआ। फिर एक दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। फिर दूसरा अर्थ जो लिखा दूसरी पंक्ति में वो कर्म चेतना का, और तीसरी पंक्ति में कर्म फल चेतना का। इसमें ज्ञान से अन्य भावों में ऐसा जानना मानना कि मैं इनका करता हूं, कर्म चेतना है। ज्ञान से अन्य भावों में, वे पर पदार्थ में हो गए ना। और ऐसा मानना कि मैं इनका भोगता हूं, कर्म फल चेतना है। मैंने इसको उन्होंने व्यवस्थित करके सामने रख दिया कि इन 3 गाथाओं में हमने क्या बात कही। पहली गाथा कॉमन है और इसलिए उसका नाम रखा ज्ञान चेतना वाली। और फिर 2 गाथाएं अलग अलग हैं, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की। यह समस्त अज्ञान चेतना संसार की बीज है। क्योंकि संसार के बीज रूप जो ज्ञानावरणादि 8 कर्म हैं, यह अज्ञान चेतना उनका बीज है। मैंने 8 कर्मों को ये बांधती है और वे कर्म संसार के बीज हैं और ये उनका बीज है, इसलिए बीजों का बीज है। इसलिए मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए नहीं, नाश करने के लिए। प्रलय नाश में तो समझते, नाश में तो कुछ बचा रहे, वो तो प्रलय हो जाए, सब साफ हो जाए के लिए, जड़ मूड से उखाड़ फेंकने के लिए संपूर्ण कर्मों से संन्यास की भावना को और संपूर्ण कर्म फल से संन्यास की भावना को नचाकर बारंबार भाकर स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को सदा ही नचाना चाहिए, भाना चाहिए। ये असली मुद्दे की बात यहां शुरू हो गई। अब बस ये चलेगी अभी बहुत लंबी। यहां से मोक्षार्थी पुरुष को इस अज्ञान चेतना के प्रलय के लिए, ये है हमारा असली काम, असली मोक्ष मार्ग के लिए करना है। जड़ मूल से उखाड़ फेंकने के लिए, कि कर्मों के नाश के लिए नहीं कहते,
इसके नाश के लिए कर्मों से संन्यास की भावना, कर्म और कर्म फल, इन दोनों से संन्यास की भावना को नचाओ और ज्ञान चेतना की भावना को जगाओ। क्या कह रहे हैं भाई? ये संसार का रास्ता है, ये मोक्ष का रास्ता है। करने का काम क्या है? अभी बहुत क्रियाकांड है, पूजा पाठ, यात्रा, तीर्थ, व्रत, उपवास, तपश्चर्याएं, जो भी बहुत बहुत, उनको किसी को यहाँ पर जगह ने दूर से भी झांकने नहीं दिया। भाई इतना कह दिया कि कर्म चेतना और कर्म फल चेतना की भावना को हटाओ और ज्ञान चेतना की भावना को जगाओ। इन गाथाओं, ये स्वामी जी का भी थोड़ा पढ़ लेते हैं, इसमें अच्छा है। ज्ञान से अन्य ऐसा जो कहा, वह उस ज्ञान का अर्थ आत्मा है, ज्ञान गुण नहीं। माने आत्मा अपने आत्मा से भिन्न। भाई शुभ और अशुभ भाव सभी आत्मा से अन्य हैं, जुदे हैं, उनमें अपनेपन का अनुभव करना अज्ञान चेतना है। यह अज्ञान चेतना दो प्रकार की है, कर्म चेतना और कर्म फल चेतना। भगवान आत्मा के सिवाय अन्य पुण्य पाप के विकारी भाव को मैं करता हूं ऐसा अनुभवना मानना कर्म चेतना है। और यहाँ कर्म शब्द का अर्थ जड़ कर्म की बात नहीं लेना, शुभाशुभ भाव रूप भाव कर्म की बात लेना। तथा विकार में हर्ष शोक का वेदन करना एक कर्म फल चेतना है। क्या विकार में माने क्या? देखो, भोगने का भाव हुआ तो उसमें हर्ष का भाव भी होता है और दुख का भाव भी होता है। हर्ष का भाव कैसे होता है? कि भूख लगना ये विकार है क्या अविकार? तो भूख नहीं लगती है तो हम दुखी हो जाते हैं ना, तो खाने का मजा नहीं है। तो भूख लगने के लिए दवा खाते ना, मैंने उसी में हम दुख मना रहे और वो लगे, और फिर कभी ज्यादा लगे तो उसको बुरा भी मानने लगते हैं, है ना। देखो, समस्त शुभाशुभ भावों को करने रूप और भोगने रूप परिणाम संसार के बीज हैं। 84 लाख योनि में भटकने के बीज हैं, क्योंकि 8 ही कर्म अज्ञान चेतना के बीज हैं। राग से भिन्न करके भेद ज्ञान के अभ्यास द्वारा मैं तो शुद्ध एक ज्ञानानंद स्वरूप प्रभु हूं, अंतर में ऐसी प्रतीति व अनुभव करने का नाम ज्ञान चेतना है और वह धर्म है। आत्मा शुद्ध एक चैतन्य सत्तापने अंदर में विराजमान है, उसमें स्वसन्मुखता करके उसी का अनुभव करना भगवती ज्ञान चेतना है और वही भवछेद का उपाय है। ये स्पष्ट कह दिया कि ये मोक्ष का मार्ग है, ये संसार का मार्ग है। ये सिर्फ ये 3 चेतनाओं के अंतर्गत उन्होंने समाहित करके बात बताई। जरा और कठिन बात कर, कठोर बात, कठिन नहीं कठोर, कि शुभाशुभ भाव यदि करने लायक नहीं है तो छोड़ने लायक भी तो नहीं है, क्योंकि ये सम्य दृष्टि के भी तो होते हैं। देखो, ये कहते हैं शुभाशुभ भाव दोनों ही क्यों? शुभ भाव को तो सारा जगत कहता ही है, ये तो शुभाशुभ भाव कैसा वो ग्रस्त की भूमिका में तो होनी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने अभी बताया ना कि भूख नहीं लगे तो उसका इलाज कराते हैं। ऐसी 5 इंद्रियों के विषय के भोगने की क्षमता कम हो, वो भोगने का भाव कम लगे तो सब का इलाज कराते हैं। उस सबको हम बीमारी समझते हैं, है ना, उसको हम अपना स्वास्थ्य नहीं समझते हैं। 5 इंद्रियों के खूब अच्छी तरह भोगने का भाव हो गए और खूब जम के भोगें तो उसको हम ठीक समझते हैं। तो इस तरह शुभ और अशुभ दोनों ही भाव हो गए ना। कहते इन दोनों भावों को बिल्कुल छोड़ने लायक तो नहीं है। देखा तो कहते अरे भाई, सर्व शुभाशुभ भाव छोड़ने लायक ही हैं। 108 में कलश की टीका में पांडे राजमल जी ने इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार किया है। देखो क्या किया कि यहाँ कोई जानेगा कि शुभ अशुभ क्रिया रूप या आचरण रूप जो चारित्र है, जिसे व्यवहार चारित्र कहते हैं,
यदि वह करने योग्य नहीं है तो छोड़ने योग्य भी तो नहीं है। उत्तर इस प्रकार है कि वर्जन योग्य है, छोड़ने योग्य है, कारण कि व्यवहार चारित्र, तो यद्यपि वो व्यवहार चारित्र नाम है उसका, यद्यपि व्यवहार चारित्र होते हुए भी सुनो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है, ये तीन शब्द है। ये लिखा कलश टीका में, देखो कौन किसके बारे में कह रहे जी? अनुवृत्त महावृत्त के बारे में। जो भी व्यवहार चारित्र है, जो भी स्वभाव रूप है, विशुद्ध परिणाम रूप है, जो भी अच्छे से अच्छे कर्मबंध का कारण है, जिसके कर्मबंध की बात सुन करके मुंह में पानी ललचा जाए, तो वो कहते कि नहीं नहीं तो नहीं है, कहते नहीं, तीन छोड़ने लायक है, वर्जन करने योग्य है, माने छोड़ो ऐसा कहने लायक है, और क्योंकि वो दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है, आत्मा का घातक है। अब बोलिए ये बात कोई किसी स्वामी जी की है? ये 400 वर्ष पहले इसी जयपुर के पास में बैराठ में लिखी गई बात है। बैराठ जानते? विराट नगर, ये अलवर के रास्ते में है। यहाँ से दिल्ली के रोड पे जाओ ना, शहपुरा से फिर मुड़ जाते हैं तो वहाँ विराट नगर आता है। वहाँ 400 वर्ष पहले, बनारसी दास के भी पहले ये बात लिखी गई। इसलिए कह रहा हूँ कि स्वामी जी पे या किसी जो विद्वान कहता है हम उनके नाम में मर देते हैं और सब एक मत विरुद्ध होकर के इनने अपना मत चलाया है, अपना मत चलाया। क्योंकि यदि ये पुरानी मान लें तो फिर ये जनता नहीं मानेगी हम इसकी, और किसी एक नए आदमी के नाम पे कहें कि ये कहता है और गलत है तो चल जाती है। इसलिए इसमें क्लियर लिखा है। और ये देखो, एक कांजी स्वामी का पेज 1 नंबर डाला, प्रवचन रत्नाकर भाग 10वें भाग पर प्रश्न नंबर 50 और 51 पर लिखी है। तो उन्होंने तो राजमल जी के नाम से लिखी है, उन्हें तो बोली है तो राजमल जी के नाम से बोली ना। उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जिसे आप शुभ भाव कहते हैं, विशुद्ध कहते हैं, व्यवहार चारित्र नाम शास्त्र में लिखा है। अभी वो अनुवृत्त महावृत्त जिसमें है वो उसको दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। अब देखिए, अब हमें इनसे छूटना है, तो इनके छूटने के लिए हम क्या करें फिर? तो कहते भाई वो ज्ञान चेतना की भावना न चाहो। अभी जितना अंदर में अच्छे हैं अच्छे हैं अच्छे हैं ऐसा जितना घुमाया, अब उतने जितनी दफे तुमने ये रटा है उतना ये रटना पड़ेगा कि अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं है, अच्छे नहीं, ऐसा कहो कहने से ऐसा हो जाएगा। जब जिन लोगों ने उसे अच्छे कहा, देखो सुन रमेश, वे अच्छे थे नहीं ना, पक्की है, फिर अच्छे कहा, उनको कोई नहीं कहता है कि तुम मैं अच्छे मत कहो, और वे अच्छे नहीं हैं और हमने वो अच्छे नहीं हैं कहा और आगम का प्रमाण दिखा करके तो भी हमारा गलत है। इसलिए कहता हूं तुम लोगों को कि तुमने कैसा काम चुना है, समझ लो, खतरनाक। मैं ये कहता हूं कि जो काम समझाने का हमें मिला है, इससे उल्टा समझाना होता तो हम इससे 10 गुनी कम मेहनत में 10 गुने ज्यादा लोगों को समझा देते और उनके गले उतार देते। क्या गंगा जी का पानी गंगोत्री से लेकर और बंगाल की खाड़ी तक जाने में कुछ नहीं है। वो तो वहां से निकला तो अपने आप ही पहुंच जाने वाला है। वो जितना समय लगेगा वो लगेगा, बस खत्म है, 1 पैसा खर्च नहीं होगा। और वही गंगा का पानी बंगाल की खाड़ी में से उतार लो और गंगोत्री में जाकर के डालो, है ना। तो 1 घड़ा पानी ले जाए कोई आदमी तो कितना खर्चा आएगा, कितने दिन लगेंगे बताओ। ये अपना काम ऐसा है कि अपन को वहां से वहां ले जाना है वो पानी। तो नहीं करना हमको काम, हम तो वही करें ना, वहां से वहां ले जाने का, आराम से जाएगा पानी, हमारा नाम आ जाएगा कि हम ले गए। हम धर्मोपदेशक हो जाएंगे, 5-5 हजार आदमी
आएंगे सुनने के लिए और जय जय नारे बोलेंगे और कमल बन जाएगा, कमल पे आगे जाएंगे पीछे जाएंगे, सब दौड़ेंगे। क्या भाई, और ये काम वाले कौन कौन कौवे उड़ेंगे, कोई दो सुनने वाला नहीं मिलेगा। हमें तो तुम मिल रहे सुनने वाले, तुम्हें मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ये सोचो। लेकिन ये काम करना क्या नहीं करना, नहीं तो धर्म ही खत्म हो जाएगा। ये गायब हो गया तो जैन धर्म खत्म। तो ये काम, इस काम के बिना काम नहीं चलेगा रमेश। ये बरसात कैसे होगी, ये हिमालय में पानी आएगा कहां से? पानी का तो जैसे फब्बारे में ऐसा घूमता है ना, नीचे जाता है फिर ऊपर जाता है, ऐसा घूमता है ना, वही पानी ये समुद्र में से ये पानी उठता है, वो धूप से, गर्म धूप से उठ करके बादल बन के आकाश में जाता है, समझे ना। और वहां से जाकर के बंगाल की खाड़ी से वहां से लेकर के इस ऊंचाई की तरफ, हिमालय की तरफ, इतने ऊपर से उधर से इधर को आता है और आकर के हिमालय के ऊपर जाके ठंडे जाके में बर्फ के रूप में जम जाता है और बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट वाटर बन के वहां से समुद्र का वो खारा गंदा पानी, कितनी गंदगी, सारे देश की गंदगी गई थी ना और समुद्र में सब इकट्ठी हो गई थी। और उसी समुद्र में से इस पानी को उठाकर और उसको डिस्ट्रिक्ट वाटर बनाकर और हिमालय की चोटी तक पहुंचता है। कितना पहुंचता है? एक आध घड़ा। इस नदियों में जितनी ये बाढ़ आती है ना, सब वो पानी समुद्र से ही उठ के वहां गया है। और ऐसा चक्कर चलता है, ज्यादा दिन नहीं लगते, एक साल में घूम जाता है। अभी गर्मी आएगी तो उठेगा वहां से, गर्मी से तप के उठ के इधर आएगा और जब उधर पहुंच जाएगा और ठंडक होगी, बर्फ वो जम जाएगा, फिर आएगा, फिर पिघलेगा तो फिर वो बरसेगा। जब बीच बीच में बरसता जाएगा, सारे खेत को सींचेगा, आपके कुएं में पानी लाएगा, तालाब भर देगा। क्यों? खेतों वृक्ष जंगल के उन्हें पालता पोसता हुआ और फिर बचेगा तो वहां पहुंच जाएगा और फिर लौट के वहां से जाके बचेगा तो नीचे जाएगा। ऐसा चक्कर चलता है। कोई चलाता है ना, ऐसा हमको चलाना पड़ेगा। कौन सा? बंगाल की खाड़ी में से गंगोत्री में पहुंचाने का काम। ये समझाना कितना है कि दुष्ट है, अनिष्ट है और घातक है। कौन? इसे व्यवहार चारित्र कहते हैं। निश्चय चारित्र की तो खबर ही नहीं है, निश्चय चारित्र की तो कोई बात ही नहीं करना चाहता है। ज्ञानी को भी राग का विकल्प आता है। टाइम हो गया। ज्ञानी को भी राग का विकल्प आता है, परंतु उसे निरंतर ऐसा भेद ज्ञान बरतता है। देखो, विकल्प आता है, उसका राग भी आता है, लेकिन अंदर में कि ये मैं नहीं हूं, इसका कर्ता भोक्ता मैं नहीं हूं, है ना। मैं इससे भिन्न हूं। भेद ज्ञान के ऐसे उग्र अभ्यास से ससन्मुखता, स्वरूप ससन्मुखता होती है। इसलिए हे भव्य, सकल कर्म की और सकल कर्म फल की भावना का त्याग कर स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को सदा भावो। तो ये धर्म है। अब एक दृष्टि से बहुत कठिन लगता है और एक दृष्टि से कितना सरल है। ना इसमें भूखे रखने का काम है, ना इसका काम है। अब शांति से बैठ करके इस भावना को नचाना है। चाहे बीमार हो, चाहे अच्छे हो, चाहे अंधे हो, चाहे काने हो, चाहे कब सुनाई देता हो, क्या फर्क पड़ना है। यदि आपके ख्याल में ये बात आ गई तो ये मैं नहीं हूँ, ये मैं हूँ, बस ये भावना नचाना है। तो क्या करना है? समाय करने में नमो का मंत्र का पाठ करना, कि भक्तम्बर जी का पाठ करना, और भक्तम्बर जी तो 148 छंद याद करना पड़ेंगे ना। कुछ नहीं करना है। कोई नो बोझा माथे पे। बस मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ और मैं न पर का करता धरता नहीं हूँ। अभी मैं ये कहूँगा भाई ये गीत पढ़ लो तो कहोगे अच्छा, सब छोड़ करके, नवोकार मंत्र छोड़ करके तुम्हारा गीत पढ़ लो, क्यों है? और वो धर्म हो जाएगा। अरे बेटे गीत नहीं है। हमने जिस बात को समझा है
कि ऐसी भावना को नचाना वो हमने लिख दी है, उसमें हमारे बाप की थोड़ी है। क्यों? एक एकत्व मत फिर कर्तृत्व भोक्तृत्व, और वही तो छोड़ा है उसमें। पढ़ो पूरा ज्ञानानंद स्वभावी। क्या वो ज्ञानानंद स्वभावी पे भी एक पूरी किताब लिखी जा सकती, कम से कम 200 पेज की। तो प्रवचन भी किए जा सकते हैं 1 महीना तक लगातार। क्या इतना विषय मेरे दिमाग में भरा है, हैं? समय सारा आ गया उसमें। देखो, जिनको अंतरंग में सिद्ध पद को प्राप्त करने की भावना हुई, देखो सुनो, उनको आचार्य फरमाते हैं कि हे मोक्षार्थी, तुम सकल कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर, समस्त कर्म के फल के संन्यास की भावना, क्या मतलब 148 प्रकार का जो कर्म है जिसमें तीर्थंकर का प्रकृति भी है, उससे संन्यास की भावना को जगाओ। यानी वो हमें छोड़ना है, अब हमें तो बांधना है। उच्च गोत्र का क्या है, नीच गोत्र का क्या है, मुझ गोत्र का क्या है, मुझ गोत्र नीच गोत्र का, शुभ नाम का क्या है, फलाना साता वेदनी का क्या। 24 घंटे साता वेदनी बने, असाता वेदनी, इसमें ही मर रहे हम। हमें छात्र की तरफ कोई ध्यान नहीं देता। बस हमको थोड़ी अनुकूलता मिल जाए। क्यों? अभी ये गर्मी के दिनों में वो ये पंखा चल रहा है, अभी लड़का जो इस पंखा इस पंखे के बीच में बैठेगा उसे हवा नहीं कम आएगी, इधर बैठेगा उसे अच्छी आएगी, इधर आया बस मजा आ गया इस पंखा की हवा में कि हमारे प्रवचन में। बड़ा साता वेदनी का होता है, मतलब जरा सी साता, जरा सी साता, जरा सी असाता। जो शास्त्र ने लिखा ना कि धूप में बैठ के ध्यान करते थे, मतलब उन्होंने इस साता असाता की परवाह नहीं की। उसका नाम काय क्लेश नाम का तप है। काय क्लेश जबरदस्ती भोगा उसका नाम नहीं है। जो लिखा ना, कहाँ गया, जिनको वे मोक्षार्थी जीव सकर्म कर्म फल के संन्यास की भावना को नचाकर अपनी स्वभाव भूत भगवती ज्ञान चेतना को ही सदा नचाओ। ज्ञान चेतना रूप होकर सतत परिणमन करो। भगवान आत्मा का सुसंवेदन करके ज्ञान व आनंद के वेदन में ठहरो। इस भगवती ज्ञान चेतना को ही सदैव नचाओ, क्योंकि यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। भगवती ज्ञान चेतना कहो या भगवती प्रज्ञा कहो, दोनों एक ही बात है। ये है मोक्ष मार्ग, बस खत्म। ये करने योग्य कार्य है। अब ये हमको दिखता ही नहीं है, किसी की समझ में ही नहीं आता है। तुम पूरा हिमालय से और कन्याकुमारी तक जाओ, कोई बात ही नहीं है, कहीं चर्चा ही नहीं है, कोई बात ही नहीं करना चाहता है कि ये धर्म है। क्योंकि उनके पास तो बहुत धर्म है, उनको खुद ही नहीं करनी है। उनमें ये देखेगा इसमें धर्म नहीं है, तो जितनी भी आलोचना आचार्यों को करनी पड़ती है ना शांति जी, वो तो इसलिए करनी पड़ती है कि उस वहाँ से हटता नहीं उपयोग, तो इसकी खोज नहीं होती है। तो तुम उस ये धर्म नहीं है ऐसा मानो तो इसकी खोज करो। देखो अब ये जो भावना को नचाओ का आदेश दे रहे हैं ना, अब वो नचाने की बात चलेगी। ये पूरी ये समझ लो परम समाधिमान की बात है, सामायिक की बात है, असली धर्म की बात है, जितने दिन चलेगी। इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि कर्म चेतना और कर्मफल चेतना ये दोनों अज्ञान चेतना रूप होने से हे हैं, और ज्ञान चेतना परम उपादेय है। विगत गाथाओं में और उनकी आत्मसाती टीका में भगवती ज्ञान चेतना को नित्य नचाने की प्रेरणा दी गई है। उक्त प्रेरणा को स्वयं ही अपना कर यहाँ आचार्य अमृतचंद्र देव पद्य और गद्य के माध्यम से ज्ञान चेतना का नृत्य प्रस्तुत करते हैं, जिसमें भूत भविष्यत वर्तमान कालीन कर्म चेतना संबंधी भूलों को प्रतिक्रमण कल्प, आलोचना कल्प और प्रत्याख्यान कल्प के माध्यम से मन वचन काय कृतकाय अनुमोदना को से त्याग करने की बारंबार भावना भाते हैं, और 148 कर्म प्रकृतियों के फल के त्याग रूप कर्म फल चेतना संबंधी
भूलों के त्याग की भावना भाते हैं। ये चलेगा प्रकरण। ये जो है ना अवलंबन निष्कर्म भाव का, ये कई पंक्तियों में आता है ना। मैं तो निष्कर्म भाव में हूँ। ये 3-4 छंद है बढ़िया। अभी प्रकरण तो पूरा हो गया, ये 3-4 छंद का पाठ करो, मजा आएगा। कौन समझ गए तुम? मैं तो अभी निष्कर्म भाव में रत हूँ। इसमें देखो है, इसमें अभी मैंने सुन रहा था तुम लोगों से। हाँ, शुद्ध बुद्ध चैतन्य भाव में है ना। गाथाओं का ही पाठ, गाथाओं में ही है। हो गया। देखो क्या लिखा है, कर्म वृक्ष के, हो गया प्रचंड, घबराना नहीं, सुन लो शांति से। कर्म वृक्ष के विस्फल मेरे बिन भोगे ही खिल जा रहे, बस यही भावना भाता हूं मैं। अब समझ गया ना, माने तीर्थंकर प्रकृति जो मेरे को बंधी है, ये मुझे फल नहीं देवे और मैं तीर्थंकर नहीं बनूं और ये खिल जाए मुफ्त नहीं और मैं चला जाऊं, ये भावना भारे। बोलो ऐसा होगा नहीं, क्योंकि वो ऐसी प्रकृति नहीं है कि वो संक्रमण हो जाएगा इसका उसमें और ये हो जाएगा, वैसा कट जाएगी और वो क्या क्या हो जाएगा, उन्हीं नाम खिल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। और तीर्थंकर बन गए वो तो बनना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगी। समझ में आई ना आपके में? लेकिन तुम्हारी भावना क्या है? सभी प्रकार के भावनाओं में कि ये कर्म मुझे बन गए हैं शुभ उत्कृष्ट कोटि के, ये बिना फल दिए ही भोगे ही खिल जाए, मैं तो ये चाहता, मुझे नहीं चाहिए इनका फल। ऐसी भावना कि सब ठीक है, नहीं अब मिल गए तो भोग लेंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो हमें कोई इच्छा नहीं थी, क्यों है? वैसे तो हमारे प्रधानमंत्री बनने की कोई इच्छा नहीं थी, अब कोई बन जाएंगे तो वो कहते कर लेंगे, देख लेंगे, ऐसा नहीं। वो तो कहते हैं हमारा पुण्य, वो प्रकृति पुण्य का उदय आवे और मैं बिना राजा बने ही वो सब खिल जाए परमाणु, और मुझे नहीं भोगना पड़े, राजा नहीं बनना पड़े। समझ गए ना? ये ऐसी भावना है, इसका नाम है, समझ लीजिए
ना ज्ञान चेतना का नचाना। ये छंद में दो अंत की दो पंक्तियां बिल्कुल एक सी हैं। बरत रहा हूं अरे निरंतर स्वयं स्वयं के शुद्ध बुद्ध चैतन्य परम निष्कर्म आत्मा में। ये अचरी जैसी आई हैं, ये मूल कलशों में आई हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ डाल दी हैं, उन कलशों में आई हैं। तो ये भावना नचाना है, उस नचाने में हमारा मन तो नाचा है कम से कम। और ये करने लिए कार्य है। अब इसमें क्या दिक्कत है, क्या अब तुम्हारे स्वास्थ्य, क्या बुढ़ापा, क्या जवानी, क्या बचपन, इसमें कहाँ किसकी कोई बाधा है, कौन सी झंझट है, कहाँ समाज का डर है, कहाँ देश का डर है, जमाने का कहाँ दिक्कत है, कौन सी जमाने की परेशानी है, इसमें कौन क्या तकलीफें होती हैं, ये महंगाई बढ़ने से इसका क्या संबंध है, हैं? मेरे कहने का मतलब है कि जगत में जितनी प्रतिकूलताएं हम गिनाते हैं, उन प्रतिकूलताओं से क्या लेना देना है। ये धर्म करने में हम कितने स्वतंत्र हैं, आसानी से कर सकते हैं और करना चाहिए, पर करते नहीं।